साथियों, पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर सरकार चलाना चाहिए। क्या है संविधान का उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य है इस देश का कोई भी नागरिक अनपढ़ नहीं रहेगा, यानी इस देश का कोई भी नागरिक अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, इस देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, इस देश का कोई भी नागरिक उसका शोषण नहीं होना चाहिए, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, इस देश के नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। इसलिए पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए और चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर सरकार चलाना चाहिए। संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार चलाना चाहिए, जनता के हित में सरकार चलाना चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करने का और उसके नागरिकों को समान अधिकार समान अवसर समान हक अधिकार देने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करने का उद्देश्य है हमारे संविधान का। यानी कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, कोई भी नागरिक अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी नागरिक का शोषण नहीं होगा। ऐसी समता स्वतंत्रता बंधुत्ता न्याय स्त्री पुरुष समानता अवसर की समानता दर्जा की समानता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, यह हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इसी महान संविधान के महान उद्देश्य के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, संविधान का अमल करना चाहिए और देश के नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना चाहिए, देश के नागरिकों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। यह हमारी सरकार का काम होता है। तो पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव ईमानदारी से ही होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर सरकार चलाना चाहिए और संविधान के उद्देश्य के लिए सरकार चलाना चाहिए, जनता के हित के लिए सरकार चलाना चाहिए। क्योंकि साथियों, आप जानते होंगे दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव नहीं होते हैं। जापान ने 2006 में ईवीएम मशीन बंद कर दिया, जर्मनी ने 2009 को ही ईवीएम मशीन बंद कर दिया, बांग्लादेश ने 2023 में ईवीएम मशीन बंद कर दिया। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव करवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नाजायज़ है, असंवैधानिक है। और 2009 से जर्मनी ने ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना बंद कर दिया है। दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट जो देश है, ऐसे किसी भी देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। फिर भारत में ही ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों हो रहे हैं? ऐसा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने SIR पर चर्चा करते हुए संसद में ये सवाल पूछा और किसी भी हालत में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ऐसी मांग की। साथियों, स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट स्पेसएक्स के मालिक और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट एलन मस्क का कहना है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हो सकती है और इसीलिए साथियों, दुनिया के टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट देश है, वो किसी भी देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होते। इसीलिए हमें भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए
और ईमानदारी से चुनाव करवाना चाहिए। बैलेट पेपर पर भी ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाएगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू हो जाएगी, सबको न्याय मिलेगा, संविधान का उद्देश्य पूरा होगा तो सबको न्याय मिलेगा और देश का विकास होगा, तभी देश विश्व गुरु कहलाएगा। साथियों, हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उसके सारे सबूत राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए। हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इसके पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो वोटों की चोरी हुई वो राहुल गांधी ने पकड़ी है। सबूतों के साथ राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि किस तरह से धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है। तो देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है वोटों की चोरी रोकना। वोटों की चोरी रोकना ही सच्ची देशभक्ति है। वोटों की चोरी रोकना ही असली देशभक्ति है। अगर हम वोटों की चोरी नहीं रोकेंगे तो ये नेता लोग वोटों की चोरी करके नाजायज़ सरकार बनाएंगे और इस देश की जल जंगल ज़मीन को बेचेंगे, इस देश के शासन प्रशासन पे नाजायज़ कब्जा करेंगे और सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे और इस देश के आम आदमी का जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए देश के हर नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा, डू और डाई करना होगा। गांधी जी ने 1942 को चले जाओ का आंदोलन किया, डू और डाई का आंदोलन किया। जब डू और डाई किया तब अंग्रेज भाग गए। देश के लिए शहीद होना बहुत महान कार्य है और वोटों की चोरी रोकना और इसके लिए अगर हम शहीद हो जाते हैं तो ये बहुत महान कार्य है। वोटों की चोरी रोकना ही असली देशभक्ति है। इसलिए साथियों, भारतवासियों को एकजुट होना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और देश में किसी भी कीमत पर बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाने के लिए दबाव डालना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर और सरकार के ऊपर, क्योंकि ये तो सरकार में जो लोग होते हैं वो हमारे नौकर है, चाहे MP MLA हो, अधिकारी हो, मंत्री हो या चुनाव आयोग हो, ये जनता के नौकर है। जनता सार्वभौम है। साथियों, वोटों की चोरी रोकना ही असली देशभक्ती है। मतांची चोरी रोखणे हीच खरी देशभक्ती आहे। जगात कोणत्याही देशामध्ये EVM मशीनद्वारे निवडणुका होत नाही आहेत। जपानने 2006ला EVM मशीनद्वारे निवडणुका घेणे बंद केले। जर्मनीने 2009 रोजी EVM मशीनद्वारे निवडणुका घेणे बंद केले। बांगलादेशने 2023 रोजी EVM मशीनद्वारे निवडणुका घेणे बंद केले आहे। जगातले जे टेक्नॉलॉजीमध्ये एक्सपर्ट देश आहेत अशा कोणत्याही देशामध्ये EVM मशीनद्वारे निवडणुका होत नाहीत। मग भारतातच EVM मशीनद्वारे निवडणुका का घेतल्या जातात असा सवाल समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी संसदेमध्ये SIRवर चर्चा करताना केला। ते म्हणाले, जगात कोणत्याही देशामध्ये EVM मशीनद्वारे निवडणुका होत नाही आहेत, मग भारतातच EVM मशीनद्वारे निवडणुका का घेतल्या जातात? मग भारतातच EVM मशीनद्वारे निवडणुका का घेतल्या जातात असा सवाल अखिलेश यादव यांनी संसदेमध्ये केला। त्यामुळे साथियो, भारतीयांनो, नागरिकांनो, एकजूट व्हा, आपसामध्ये कोऑपरेशन आणि कोऑर्डिनेशन करा आणि देशाच्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी, देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी, देशाची लोकशाही रुजवण्यासाठी एकत्र येऊन बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यास या सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला भाग पाडा। धन्यवाद।